हेलो एवरीवन, दिस इज सागर सर। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग बहुत खुश हैं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये है आपका अपना चैनल सागर बंसल, जहां पे आपको तैयारी कराई जाती है मैथ, साइंस और रीजनिंग की। इस समय जो आपका ऑनगोइंग चैप्टर है स्टूडेंट्स, वो है आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 साइंस। राइट स्टूडेंट, तो आपने पिछले पार्ट में जो कि था आपका पार्ट नंबर 1, उसमें आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे, जिसमें आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ रहा था। राइट, तो आपका सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। राइट स्टूडेंट, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ा कि एग्जैक्टली कॉपी क्या होती है, राइट, डीएनए क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स क्या होते हैं। राइट, तो इस पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, इस पार्ट में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और आपको उसके होने वाले इफेक्ट पढ़ने हैं आपको ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स में। राइट, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट नंबर 2, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बेटा कर लीजिए, ताकि आने वाले चैप्टर्स और आने वाली वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले मिल पाएँ, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से चैप्टर कर पाएँ, ताकि आपको रिवीजन के लिए समय मिल सके। ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्टूडेंट जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स। जीन्स क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं किसे? ऑफस्प्रिंग को। और कहाँ से ट्रांसफर होते हैं ये स्टूडेंट? पेरेंट्स से। जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में जाती है, किसके थ्रू? जीन्स के थ्रू। किसके थ्रू स्टूडेंट? जीन के थ्रू। जीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए आपका कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? डीएनए आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए आपका प्रेजेंट होता है बच्चों क्रोमोसोम्स में। कहाँ प्रेजेंट होता है डीएनए? डीएनए प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके न्यूक्लियाई में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? न्यूक्लियाई में। अब जो आपके नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं किससे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं किसके? पेरेंट के। उसे क्या बोला जाता है? क्लोन्स। क्या बोला जाता है बच्चों? क्लोन्स। तो जो नए ऑर्गेनिज्म जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, जो कि आपके जेनेटिकली सिमिलर होते हैं पेरेंट्स के, उन्हें क्या बोला जाता है? क्लोन्स। क्या बोला जाता है? क्लोन्स। सभी बच्चों को क्लियर है? पक्का? आगे चलें, चलिए। Now, what is the importance of DNA copying? What is the importance of DNA copying is that slight variation may arise in the offspring in respect to the parent organism. This means that organism do not create exact copy. तो होता क्या है? डीएनए कॉपी होने का मतलब है बच्चों कि जो आपका जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो पेरेंट की एग्जैक्टली कॉपी नहीं होगा। पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन उसके अंदर होंगे ही होंगे। ठीक है, वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए आपका अगले पॉइंट में आ गया है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन? द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन एन ऑर्गेनिज्म इज दैट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन it helps the species to survive in the adverse environment। यानी कि बच्चों, अगर आप जानते कि एक ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली कॉपी होते अगर, तो वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में लाई नहीं करते, उनकी पूरी की पूरी स्पीशीज खत्म हो जाती। जैसे हम लोग हैं, इंसान हैं, हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट प्रेशर पे, डिफरेंट क्लाइमेट पे जी सकते हैं, है ना? तो क्यों जी सकते हैं हम लोग? क्योंकि हमारे अंदर क्या है बच्चों? हमारे अंदर वेरिएशन है। हमारे अंदर क्या है? वेरिएशन। इसलिए हम लोग जी पाते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। राइट, आगे चलें, तो वेरिएशन होना एक बॉडी में ज़रूरी है। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की, तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर का फंक्शन क्या होता है। एक फ्लावर का फंक्शन क्या होता है? टू मेक द मेल एंड द फीमेल गैमेट, टू एंश्योर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, टू मेक न्यू सीड्स फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। देखिए फ्लावर का फंक्शन क्या होता है कि वो आपके मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करे और एंश्योर करे कि फर्टिलाइजेशन हो। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट आपके मीट कर जाएं और वो सीड के फॉर्म में डेवलप कर जाए, जिसकी वजह से प्लांट आपका रिप्रोड्यूस हो जाए। यही फंक्शन होता है आपके
फ्लावर का। फ्लावर के मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है 1 नंबर में या आपका एमसीक्यू में। व्हाट आर द मेन पार्ट ऑफ फ्लावर? रिसेप्टेकल, सीपल, पीटल, स्टैमेन एंड कार्पेल। ये 5 मेन पार्ट होते हैं फ्लावर के, रिसेप्टेकल, सीपल, पीटल, स्टैमेन एंड कार्पेल। होप सभी बच्चों को क्लियर है। नाउ बात करते हैं, अगर थ्योरी देखते हैं इनके पार्ट्स ऑफ फ्लावर की, तो क्या क्या थ्योरी होती है इसकी। सबसे पहले जो बेस होता है फ्लावर का उसे बोलते हैं रिसेप्टेकल, जिसमें सारे के सारे फ्लावर के पार्ट अटैच होते हैं, उसे बोलते हैं रिसेप्टेकल। जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट होता है, ठीक है, ये जो ग्रीन लीफ लाइक पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसे बोलते हैं सेपल। ठीक, उसके बाद होता है जो आपके कलरफुल पार्ट हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेटल। जो आपके कलरफुल पार्ट हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेटल। तो पेटल को किसके अंदर रखा जाता है? सेपल के अंदर रखा जाता है। ठीक है, सारे जो पीटल्स होते हैं वो सेपल्स के अंदर फिल्ड होते हैं आपके। स्टेमिन जो होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है प्लांट का। वो आपके मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? एंथर में। एंथर होता है स्टेमिन के अंदर। तो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो आपके पोलन ग्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद है आपका कार्पेल। कार्पेल जो होता है बच्चों वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका? प्लांट का। कार्पेल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ओवम और एग। कहाँ पे? ओवरी में। ठीक, तो कार्पेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसके अंदर एक पार्ट प्रेजेंट होता है ओवरी, जो क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम और एग। और स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑर्गन होता है प्लांट का, जिसके अंदर एंथर होता है और एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होते हैं? मेल गैमेट्स, और जिसे क्या बोलते हैं हम? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, आगे चलें। चलिए, नाउ व्हाट इज पॉलिनेशन? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन पेपर में आ जाता है। पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, यानी जो मेल गैमेट्स हैं वो एंथर से स्टेमिन के स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पर जाएंगे, उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि जो आपके मेल गैमेट्स हैं जब वो फीमेल गैमेट्स के जाके फ्यूज करेंगे कहाँ पे? कार्पेल में, उसे पॉलिनेशन बोला जाता है। यानी कि जो आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं कार्पेल की, उसे पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन कौन करता है? या तो इंसेक्ट करे। कौन कौन करता है पॉलिनेशन? या तो इंसेक्ट करे, या बर्ड करे, या विंड करे, या आपका वाटर करे। ठीक है, इन चारों में से जो पॉलिनेशन है वो कोई भी कर सकता है, चाहे इंसेक्ट करे, चाहे बर्ड करे, चाहे विंड करे, चाहे वाटर करे। पॉलिनेशन 2 तरीके से हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि अगर पोलन ग्रेन्स एंथर ऑफ स्टेमिन से स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे अगर जा रहे हैं पर वो सेम फ्लावर पे हैं तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? अगर आपके एंथर ऑफ स्टेमिन से स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं पर वो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जा रहे हैं, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे जा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में यानी पोलन ग्रेन्स आपके सेम फ्लावर पे जा रहे हैं, कहाँ से? स्टेमिन से कार्पेल पे। क्रॉस पॉलिनेशन पे यानी कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे एंथर ऑफ स्टेमिन से स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे, पर प्लांट सेम होना चाहिए, उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आगे चलें, देखिए आप एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन की, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, चलिए आगे चलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है? जब ये पोलन ग्रेन्स कहाँ पे जाते हैं? आपके स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे जाते हैं, तो जो उसका बस्ट होता है वो उसका ओपन होता है, और जो पोलन ट्यूब होती है जिससे पोलन ग्रेन्स जाते हैं वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट्स की तरफ चला जाता है, ओवरी की तरफ को। जब आपके मेल और फीमेल गैमेट आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो वो फर्टिलाइज एग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? फर्टिलाइज एग बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि जो एग है कार्पेल, स्टिग्मा ऑफ कार्पेल पे, वो फर्टिलाइज हो जाएगा। वो जो आपका फर्टिलाइज एग है वो आपका डिवाइड होता चला जाएगा और फिर एम्ब्रो बनाएगा। एम्ब्रो कहाँ बनता है? आपका ओव्यूल के अंदर। कहाँ बनता है? ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल आपका एक टफ कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टफ कोट में। ठीक है, उसके अराउंड एक टफ कोट डेवलप होगी और जो कि आपका एक सीड के फॉर्म में कन्वर्ट यानी कि बीज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऐसे ही सारे के सारे जो एग्स है वो आपके फर्टिलाइज हो जाते हैं बाय द मेल गैमेट्स एंड ग्रो टू बिकम सीड, और वो सीड के फॉर्म में ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से इस तरीके से जो ओवरी होती है फ्लावर की वो डेवलप करती है और फिर आगे जाके वो फ्रूट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले बीज बनता है, फिर आपका फ्रूट बनता है इस प्रोसेस से। किससे? पॉलिनेशन से, और उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन।
नाउ सीड क्या होता है? जो बीज होता है वो एक तरीके की रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है, यानी जो प्लांट को रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है, उसी की वजह से प्लांट जो है वो आपका ग्रो कर पाता है। ठीक है, एक सीड के अंदर क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है, और जो फूड होता है किसके लिए, एक बेबी प्लांट के लिए, वो भी किससे मिलता है, सीड से मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, एक सीड के दो पार्ट होते हैं बच्चों। कितने पार्ट होते हैं? सीड के दो पार्ट होते हैं। एक तो वो जो शूट की तरफ डेवलप होता है, एक वो जो रूट की तरफ डेवलप होता है। जो शूट की तरफ डेवलप होता है उसे बोलते हैं प्लूमूल। क्या बोलते हैं? जो शूट की तरफ डेवलप होता है उसे बोलते हैं प्लूमूल, और जो आपका रूट की तरफ डेवलप होगा उसे बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जो आपका किसकी तरफ जाएगा, जो आपका शूट की तरफ जाएगा उसे बोलते हैं प्लूमूल, और जो आपका रूट की तरफ जाएगा उसे बोलते हैं रेडिकल। ठीक है बच्चों, दोनों को समझ में आ गया सबको कि प्लूमूल क्या होता है, रेडिकल क्या होता है। इसके बाद सीड का वो पार्ट जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, सीड का वो पार्ट जिसके अंदर फूड स्टोर होता है उसे बोलते हैं कोटिलीडॉन्स। ठीक है, सीड का वो पार्ट जिसके अंदर फूड स्टोर होता है उसे बोलते हैं कोटिलीडॉन्स। आप डायग्राम से समझ जाएंगे, ये डायग्राम है आपका एक सीड का। कोटिलीडॉन दिखा रखा है आपका, प्लूमूल दिखा रखा है जो ऊपर की तरफ को जाएगा, रेडिकल दिखा रखा है जो रूट की तरफ जाएगा। ठीक है, ये आपका सीड का डायग्राम। ना बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की। ठीक है बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज गैमेट्स, यानी कि सेक्स सेल्स। ये जो वो सेल्स होती हैं जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज होती हैं उसे हम बोलते हैं सेक्स सेल्स और गैमेट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्स सेल्स और गैमेट्स। ठीक, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं आपके, मेल और फीमेल। मेल गैमेट्स को स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमेट को ओवम और एग बोला जाता है। ठीक है, मेल गैमेट्स को स्पर्म बोला जाता है और फीमेल गैमेट्स को ओवम और एग बोला जाता है। जो स्पर्म सेल होती है यानी कि मेल गैमेट्स होते हैं वो 100 टाइम्स स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू ओवम और एग। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया जो एग और ओवम होते हैं वो आपके थिकर होते हैं, जो आपके स्पर्म सेल होती है वो 100 टाइम्स स्मॉलर होती है एज कम्पेयर टू ओवम और एग। और स्पर्म की क्या होती है, एक टेल होती है जिसके थ्रू वो मूव करता है। ठीक, इसके बाद आपका टॉपिक आता है बच्चों फर्टिलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमेट आपका फीमेल गैमेट से मिलता है जाइगोट बनाने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, उसे फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। जाइगोट एक आपका फर्टिलाइज एग होता है। कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट वर्ड में भी आ जाता है कि फर्टिलाइज एग को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं, और जाइगोट आपका एक फर्टिलाइज एग होता है। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को नोट करके रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है कि जो आपका जाइगोट है, जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में मिल जाएंगे तो जाइगोट बन जाएगा। वो जाइगोट आपका ग्रो कर जाएगा और न्यू बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक नए बेबी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अनबोर्न बेबी होता है शुरुआत के दिनों में, जो शुरुआती स्टेज में जो नया बेबी आपका रिप्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रो। और जब उसके फुल्ली ऑर्गन कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसे बोलते हैं फीटस। क्या बोलते हैं? फीटस। जब वो अर्ली स्टेजेस में उसे बोलते हैं एम्ब्रो, और लेटर स्टेजेस में जब उसके पूरे बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द यूटेरस तो उसे बोलते हैं फीटस। ठीक है, समझ गए? नाउ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बच्चों क्या होता है? अगर फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो उसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि आपका ह्यूमन बीइंग है, बर्ड है, रेप्टाइल्स है, तो ये इनके अंदर आपका कौन सा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आप लोग समझिएगा। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी होता है उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि फ्रॉग है, टॉड्स है, फिशेज हैं, इन सब में बच्चों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कोपुलेशन? कोपुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे मेल गैमेट्स आपके फीमेल गैमेट्स से क्या करते हैं? फर्टिलाइज करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपके मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स में क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो कोपुलेशन में क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेक्स सेल्स और स्पर्म जो हैं वो डिस्चार्ज किए जाते हैं फीमेल बॉडी में, जिससे कि क्या होता है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग होता है इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, आगे चलें। एडवांटेज क्या होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेज क्या है? देयर इज अ जेनेटिक वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है रिप्रोडक्शन में, क्योंकि जिसकी वजह से ग्रेटर वेराइटी इन पॉपुलेशन, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि सभी लोग अलग अलग नज़र आते हैं, सबकी जो वेराइटी है, सबकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग है। वो किस वजह से? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से है, और हेरिडिटी की वजह से है, और वेरिएशंस की वजह से, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, जब बहुत टाइम तक एक स्पीशीज जीती है तो वो क्या होती है, नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बेटर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते रहते हैं। क्योंकि जो एक बच्चा रिप्रोड्यूस होता है उसके अंदर दोनों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, मदर और फादर की, तो एक बेटर ऑर्गेनिज्म और एन ऑर्गेनिज्म विद बेटर कैरेक्टरिस्टिक आपका रिप्रोड्यूस होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की देयर इज अ एडवांटेज। नाउ प्यूबर्टी, व्हाट डू मीन बाय प्यूबर्टी? तो प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपका बॉय और गर्ल आपका सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। एक ऐसी एज होती है जिसमें आपके सेक्स हार्मोन आपके प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं और बॉय और जो गर्ल है वो आपके सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उसे प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो लड़कियों में ये होती है आपके 10 से 12 साल और लड़कों में कितनी होती है? 13 से 14 साल। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए, क्या कि जो गर्ल्स में प्यूबर्टी है वो आपके 10 से लेकर 12 ईयर में होती है, और बॉयज़ में यानी कि मेल्स में ये जो होती है आपके 13 से 14 साल के बीच में होती है। डिपेंड करते हैं कैरेक्टरिस्टिक पे और जीन्स पे। कौन कौन से चेंजेस हैं जो बॉयज़ में होते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? दैट इज हेयर ग्रो ऑन द आर्मपिट्स, राइट, हेयर ग्रोज ऑन चेस्ट and on face like on the mustache and beard, and the body become muscular, voice deepens, chest and shoulder getting broadened, testes start producing male sex hormone called testosterone, and the various changes occur in the girls at the time of puberty are, what are the changes? That is hair grow on the armpits, breast develops, enlarge hips, broaden fallopian tubes, uterus and vagina enlarge, menstruation start, female sex hormone dot estrogen and progesterone start producing। तो स्टूडेंट ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बॉयज़ और गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे क्या चेंजेस होते हैं, ये आप सभी लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग 3-4 चेंजेस याद कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके पेपर में लिखने के लिए आ जाती हैं, तो इसलिए आपको पता होना ज़रूरी है कि प्यूबर्टी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है। Now the parts of female reproductive system and the part of male reproductive system, बच्चों ये पेपर में लिखने के लिए नहीं आते हैं, तो आप लोग बस एक बार इन्हें रीड करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज पेपर में ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से होते हैं बच्चों? ये आपके ओवरीज होती हैं, ओविडक्ट होते हैं जिन्हें फैलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं, यूटेरस होता है और वेगिना होती हैं। तो ये आपके पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओवरीज क्या काम करती है, ये आपके मैच्योर फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि ओवम और एग्स को क्या करती है, डेवलप करती है, और जो आपके सेक्स हार्मोन होते हैं जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उन्हें डेवलप करने में मदद करती है, ठीक है। तो जो ओवम रिलीज होते हैं ओवरी से, वो कहाँ जाते हैं? ओविडक्ट में जाते हैं, ठीक है, जिसकी क्या होती है? फनल शेप ओपनिंग। क्या होती है? फनल शेप ओपनिंग होती है, उसमें क्या जाते हैं आपके फीमेल हार्मोन्स। तो होता क्या है, जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का, किसके थ्रू? स्पर्म के थ्रू। वो कहाँ पे होता है? ओविडक्ट में। अब ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो आप याद रखेंगे ओविडक्ट में होता है, यानी कि जहाँ पे ओवम रिलीज होता है उसे बोलते हैं ओविडक्ट, और ओविडक्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जो 2 ओविडक्ट है इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है, वो किससे कनेक्ट होता है? यूटेरस से, जहाँ पे क्या होता है, जो एक बेबी होता है वो आपका टेक प्लेस होता है, यानी कि वहाँ पे क्या करता है? एम्बेडेड होता है, ठीक। और जो आपका यूटेरस होता है वो आपकी एक नैरो ओपनिंग से कनेक्टेड होता है जिसे बोलते हैं सर्विक्स, और एक ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होती है जिसे बोलते हैं वेगिना, जो आपकी बॉडी से क्या होता है? बाहर निकलती है, यानी कि ओपन होती है बाहर की तरफ, ठीक है। वेगिना क्या रिसीव करती है? आपका पेनिस रिसीव करती है, जिसकी वजह से जो स्पर्म्स हैं वो आपके वुमेन बॉडी में एंटर करते हैं, एंड उसे ही क्या बोलते हैं आप? बर्थ कैनाल, यानी कि वो एक कैनाल होती है जिसके थ्रू बर्थ ऑफ द बेबी भी होता है, तो उसे बोलते हैं आप बर्थ कैनाल, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? जो स्पर्म्स हैं वो आपके फीमेल बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं,
Now, part of the male reproductive system. What are the parts of male reproductive system? That is testes, scrotum, vas deferens, seminal vesicle, prostate gland, penis, and so. Right? These are the parts of male reproductive system. So the man has two testes. The function of testes is to make the male sex hormone called testosterone and male sex cells that is called sperm. तो क्या काम होता है किसका टेस्टिस का? पहली बात, कितनी टेस्टिस होती हैं? 2 टेस्टिस होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? एक तो मेल सेक्स हार्मोन बनाने का जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, और मेल सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट बनाने का जिसे बोलते हैं हम स्पर्म्स। राइट, ये फंक्शन होता है किसका? टेस्टिस का। आप याद रखेंगे, कभी कभी 1 नंबर में पूछ ले जाता है और आपको पता भी होना चाहिए व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टेस्टिस। ठीक है, अब ये एक बार इसे पढ़ लेंगे, ज़्यादा कुछ खास नहीं है ये चीज़, ये आप एक बार पढ़ लेंगे। बस जो इसमें काम की चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें काम की चीज़ है सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स क्या होते हैं? सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड लिक्विडिटी टू द स्पर्म्स। यानी कि सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड कराते हैं? एक तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, एंड लिक्विडिटी टू द स्पर्म्स। यूरेथ्रा, अब यूरेथ्रा क्या काम करता है? यूरेथ्रा जो स्पर्म्स को कैरी करता है, कहाँ से? पेनिस से, विच ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, जो कि आपके बॉडी से बाहर निकलती है। कहाँ से? आउटसाइड द मेल बॉडी। नाउ व्हाट आर द TTR, दैट इज टर्म्स टू रिमेंबर। ये जिज्ञासा के टर्म्स टू रिमेंबर हैं, ये आप लोगों को जरूर याद होने चाहिए। ये एक नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पूछ ले जाते हैं, इसलिए ये जिज्ञासा के TTR हैं, टर्म्स टू रिमेंबर, आप लोग जरूर पढ़ेंगे। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है? कि जहाँ पे एम्ब्रो आपका क्या करता है? सेटल डाउन होता है। जहाँ पे एम्ब्रो सेटल डाउन होता है इंटू थिक लाइनिंग ऑफ यूटेरस, उसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं उसे? इम्प्लांटेशन। दूसरा है आपका बच्चों प्लेसेंटा। क्या है दूसरा आपका? प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ट्यूब होती है जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस होता है उसे क्या मिल पाता है? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, फ्रॉम द फीमेल बॉडी। तो एक ट्यूब होती है जो बेबी की किससे कनेक्ट होती है? एक मदर बॉडी से कनेक्ट होती है, जिसकी वजह से उसे न्यूट्रिशन मिल पाता है, और वो किसके थ्रू मिल पाता है? प्लेसेंटा के थ्रू। नाउ व्हाट इज गेस्टेशन पीरियड? एक ऐसा टाइम पीरियड जो फर्टिलाइजेशन होने से अप टू द बर्थ ऑफ द बेबी, यानी कि जब तक फीटस आपका रिप्रोड्यूस करेगा तो उस टाइम तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे गेस्टेशन पीरियड बोला जाता है। जो एवरेज गेस्टेशन पीरियड होता है वो या तो 9 मंथ होता है या 38 वीक्स होता है। जो एवरेज गेस्टेशन पीरियड होता है वो आपका या तो 9 मंथ होता है या 38 वीक्स होता है। समझ गए? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। लाइक कर देना वीडियो अगर समझ में आ गया है तो, ठीक है, और शेयर करते रहिएगा सभी को ताकि इजी कॉन्सेप्ट सब तक पहुँच पाएँ। नाउ मेंस्ट्रुएशन। बच्चों मेंस्ट्रुएशन क्या होता है? ये आपकी ह्यूमन फीमेल्स में होता है। इसमें क्या होता है आपका? जो ब्रेकडाउन होता है और रिमूविंग ऑफ इनर थिक और सॉफ्ट लाइनिंग ऑफ द यूटेरस along with its blood vessel in the form of vaginal bleeding is called menstruation flow और menstruation। होता क्या है, जब एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता है इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो जो आपका एग और ओवम सेल्स हैं वो डेड हो जाएंगी। अब वो आपकी आउटसाइड द फीमेल बॉडी आ जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ वेगिनल ब्लीडिंग, और उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फ्लो और मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, क्या होता है जब एग और ओवम फर्टिलाइज नहीं होता ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द स्पर्म एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। जब ओवुलेशन होगा, ओवम और एग रिलीज होंगे, तो अगर स्पर्म्स या सेक्स सेल्स नहीं मिलेंगी मेल की तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका फिक्स पीरियड होता है कितने दिन का? 28 डेज का इन द ह्यूमन फीमेल्स। तो आफ्टर एवरी 28 डेज menstruation will occur in the human females. Now menstruation stop temporarily when egg get fertilized and woman gets pregnant। यानी during the stage of birth reproduction, ठीक है, तो क्या होगा? menstruation stop हो जाएगा टेम्परेली जब एग आपका फर्टिलाइज हो जाएगा ह्यूमन फीमेल्स का। ठीक है, तो menstruation अगेन स्टार्ट हो जाता है आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। नाउ जो सबसे पहले एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे जो मेंस्ट्रुएशन होता है इनसाइड द ह्यूमन फीमेल्स, उसे बोलते हैं मेनेआर्क, MENARCHE। मेनेआर्क कब होता है? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, दैट इज 10 to 12 ईयर्स। दैट इज 10 to 12 ईयर्स में आपका गर्ल्स में क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा। और जो परमानेंट स्टॉपेज है, जब ये मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा तो जो परमानेंट स्टॉपेज है आपका मेंस्ट्रुएशन की और पीरियड्स की, ठीक है, वो कब होती है? वो आपकी 45 से 50 ईयर के बीच में होती है।
और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मीनोपोज। उस कंडीशंस को क्या बोलते हैं बच्चों? मीनोपोज। सभी को क्लियर है? आगे चलें तो स्टार्टिंग स्टेज को बोलते हैं मेनियार्क और स्टार्टिंग स्टेज को बोलते हैं मेनियार्क और स्टॉपिंग स्टेज को बोलते हैं मीनोपोज। मीनियार्क जो होता है वो प्यूबर्टी एज में होता है 10 से 12 ईयर्स में, और जो मीनोपोज होता है वो आपका 45 से 50 ईयर्स में होता है इन द ह्यूमन फीमेल्स। ठीक है। व्हाट इज बर्थ कंट्रोल? तो बर्थ कंट्रोल क्या होता है? यानी कि प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसीज इन फीमेल्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन रोकना एग का और स्पर्म्स का, उसे क्या बोला जाता है? बर्थ कंट्रोल। और जो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए उसे बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या बोला जाता है? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिनकी वजह से प्रेगनेंसीज और आपकी फर्टिलाइजेशन ऑफ या फिर मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को रोका जाता है, उसे बोला जाता है बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल के 4 मेथड होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में कुछ फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, जो कि आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, देख लीजिए एक बार। तो आपके कुछ फिजिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कैप्स वगैरह। तो वो क्या काम करते हैं? स्पर्म्स को ओवम से मीट करने से रोकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एक तो बर्थ रुकता है बेबी का, और साथ में एसटीडी भी प्रोटेक्ट होती है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज भी एक ह्यूमन फीमेल्स और मेल्स में नहीं होती है। सेकंड है आपका केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में कुछ दवाइयाँ यानी कि केमिकल्स की हेल्प से जो जाइगोट सेल होती है, यानी कि मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट जो सेल बनती है जाइगोट सेल, उसे क्या कर दिया जाता है? डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फर्दर बेबी आपका डेवलप नहीं होता। तो बोलते हैं आपको केमिकल मेथड। तीसरा है IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और कॉपर्टी। इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस और कॉपर्टी ये क्या काम करती है? ये फर्टिलाइज एग को इम्प्लांट होने से रोकती है। कहाँ पे? यूटेरस में। तो कॉपर्टी क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है किससे? एम्बेडिंग होने से, यानी कि इम्प्लांट होने से फर्टिलाइज एग को यूटेरस में। पर कॉपर्टी जो है वो एसटीडी को प्रोटेक्ट नहीं करती। कॉपर्टी जो है वो आपकी एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज को प्रोटेक्ट नहीं करती अगर किसी को एसटीडी है तो। नाउ द फोर्थ वन इज सर्जिकल मेथड। ये सर्जिकल मेथड क्या होते हैं? सर्जरी कराई जाती है किसकी? स्पर्म डक्ट की और ओविडक्ट की। तो जो आपकी मेल्स में कराई जाती है स्पर्म डक्ट की, उसे बोलते हैं वेसेक्टोमी, और जो ओविडक्ट की कराई जाती है फीमेल्स में, उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो जो सर्जरी मेल्स में कराई जाती है उसे बोलते हैं वेसेक्टोमी, और जो फीमेल्स में कराई जाती है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो वेसेक्टोमी और आपका ट्यूबेक्टोमी ये आपका सर्जरिकल मेथड होते हैं। क्या करने के लिए? ठीक है, रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए। क्या? जो जिसकी वजह से आपका स्पर्म डक्ट और ओविडक्ट को क्या करा जाता है? कट करा जाता है और ज्वाइन कर दिया जाता है सर्जरी से, जिसकी वजह से क्या होगा? स्पर्म और जो ओवम है, कहाँ से? आपका स्पर्म डक्ट से या फिर ओविडक्ट से, वो आपके रिलीज नहीं होते हैं मेल्स और फीमेल्स में, और ना तो रिलीज होंगे। जब रिलीज नहीं होंगे तो वो मीट भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सर्जिकल मेथड। तो these are the methods to prevent the pregnancies in females और आपका बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इस टॉपिक को जरूर कर लेंगे। व्हाट इज बर्थ कंट्रोल, व्हाट इज बर्थ कंट्रोल एंड बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज एसटीडी? एसटीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, what is STD? That is sexually transmitted disease which can be spread during the sexual contact with an infected person। तो उसे STD बोलते हैं। अगर किसी पर्सन को खुद से STD है, अब वो सेक्सुअली कांटेक्ट में आता है दूसरे पर्सन के, तो उसे भी STD बोलते हैं। दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ठीक है, तो जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होती है, कुछ बैक्टीरिया से होती है, कुछ आपकी वायरस से होती है। तो जो आपकी बैक्टीरिया से होती है वो होती है आपकी गोनोरिया और सिफिलिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। गोनोरिया और सिफिलिस जो आपकी कौन सी डिसीज़ हैं, एसटीडी हैं आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ ली जाती हैं। वो बैक्टीरिया से होती हैं। इनके क्या सिम्टम्स होते हैं? दैट इज़ द बर्निंग सेंसेशन एट यूरिनेशन। यूरिन के टाइम पे बर्निंग सेंसेशन होना, पासिंग ऑफ यूरेथ्रल डिस्चार्ज और पस का जनरेट होना। बट ये क्यूरेबल डिसीज़ हैं, यानी कि ठीक हो जाती हैं। दूसरी है जो वायरस से होती है, दैट इज़ एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, दैट इज एड्स, जो कि आपकी एक वायरस से होती है, HIV,
ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, यानी कि ये ह्यूमन की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है बिल्कुल, तो इससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इट डैमेजेस द बॉडीज इम्यून सिस्टम, जिसकी वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है, बॉडी आपकी वीक हो जाती है और कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, यानी कि इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिसीज़ है जो आपको डेथ तक ले जाती है, और उसका अभी तक नो अप्रोप्रिएट क्योर विल बी फाउंड सो फार, और उसका अभी तक कोई भी क्योर नहीं आया है। बट आपका एसटीडी, गोनोरिया और सिफिलिस का क्योर पॉसिबल है, पर आपका एड्स का पॉसिबल नहीं है। बच्चों एक और होती है जो आपकी वायरस से होती है एसटीडी, उसे बोलते हैं वार्ड्स। क्या बोलते हैं? वार्ड्स, WARTS, ये होती है आपकी वार्ड्स। तो ये भी आपकी डिसीज जो होती है वो आपकी वायरस से होती है। अगर पेपर में आया कि नेम 2 डिसीज विच आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो आप लिखेंगे गोनोरिया और सिफिलिस, और अगर 2 डिसीज लिखो जो आपकी वायरस से होती हैं तो वो होती है आपकी एड्स और वार्ड्स। ठीक है, लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। नाउ स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। बच्चों व्हाट इज फीमेल फीटिसाइड? फीटिसाइड क्या होता है? दैट इज द किलिंग ऑफ अनबोर्न गर्ल चाइल्ड। तो अगर क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कराया जाता है फीमेल का, ताकि ये चेक करें कि जो आपका फीटस डेवलप हो रहा है, जो बच्चा आपका प्रोड्यूस होने वाला है, वो गर्ल है या फीमेल है, और उसे क्या करते हैं, किल कर देते हैं। अगर वो गर्ल चाइल्ड होती है तो उसे बोलते हैं फीटिसाइड। ठीक है, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो आपकी ड्रास्टिकली कम होती जा रही हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जो आपका फीमेल फीटिसाइड हो रहा है, तो जो मेल और फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है, वो आपका डिक्लाइन यानी कि कम होता जा रहा है, यानी कि मेल्स तो बढ़ते जा रहे हैं, फीमेल्स आपकी कम होती जा रही है। तो उसे आपको अर्जेंटली रोकना पड़ेगा, उसे आपको अर्जेंटली रोकना पड़ेगा। तो हमारे गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ लॉज बनाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्या हो, बर्थ डिटर्मिनेशन को रोक लिया जाए, कि बर्थ डिटरमाइन ना हो ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फीटस का जो बर्थ डिटर्मिनेशन है वो ना हो बर्थ होने से पहले, और जिसकी वजह से हमारी जो गर्ल्स हैं सोसाइटी की वो आपकी बच पाएंगी। ठीक है, नाउ द कोट विच कैन बी कंप्लीट द चैप्टर, दैट इज डॉटर्स आर नो लेस देन सन्स, स्टॉप इट टुडे। ठीक है, हमारी जो डॉटर्स हैं वो सन से कम नहीं है, तो इसे क्या करना चाहिए, हमें आज ही रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका लास्ट डायग्राम जो मैंने आपको अलग से बना के दिखाया हुआ है वो है आपका पॉलिनेशन का। ठीक है, आप ढूंढ रहे होंगे कि सर ने पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन का डायग्राम नहीं बना के दिया है। बेटा वो बिल्कुल लास्ट में है। ठीक है, बच्चों ने बोला था कि सर उसका डायग्राम दे दीजिए, तो मैंने उसका डायग्राम भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो आपको ये सेल पॉलिनेशन दिखाया हुआ है सेम फ्लावर में, ये आपको डिफरेंट फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन दिखाया हुआ है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ये था आपका चैप्टर कौन सा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्लास 10 साइंस का। होप आप सभी लोगों को 2 पार्ट में ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपकी और हेल्प करूंगा इस चैप्टर को और क्लियर करने में। राइट स्टूडेंट, अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया है तो स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और 5 जनों को शेयर जरूर करिएगा, और बोलिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और सभी बच्चों तक अच्छे कॉन्सेप्ट, जिज्ञासा के कॉन्सेप्ट, सागर बंसल सर के कॉन्सेप्ट वो हर बच्चे तक पहुंच पाएँ। ज़रूरी है हर बच्चे का अच्छा पढ़ना और अच्छे नोट से पढ़ना। राइट, तो जिज्ञासा आपके साथ है, जिज्ञासा है तो मुमकिन है। ऐसे ही चैप्टर आप लोगों के लिए आते रहेंगे क्लास 9, 10th, 11th, 12th मैथ्स, साइंस और रीजनिंग। तो कीप ऑन कनेक्टिंग एंड कीप ऑन टचिंग विद सागर बंसल सर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।